होगी सर, है ना? आप लॉक कर लो, अभी लॉक कर लो अंदर से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टडी पॉइंट हिंद गुरु चैनल्स। कर दो सर जी, आप लॉक कर दो इसको ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एजुकेशन चैनल। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स का न्यू टॉपिक टाइम एंड्स वर्क, जो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में मालूम किया जाता है और इसके बेसिक क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मालूम किए जाते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी, आपने इससे पहले भी टाइम एंड वर्क पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पर एक आपने लॉन्ग मेथड से पढ़ा कि भाई पहले हम फ्रैक्शंस बनाते हैं फिर उसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क को एक एलसीएम मेथड से पढ़ेंगे। एलसीएम मेथड जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, आपको कोई वर्क कराना है ए पर्सन से, तो ए पर्सन कोई वर्क 10 डेज़ में करता है और एक पर्सन बी है, वो सेम वर्क को 20 डेज़ में करता है। आपने कहा कि भाई ए और बी दोनों को लगा दिया जाए, तो दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इनकी एफिशिएंसी देखेंगे। भाई हम देख रहे हैं कि ए 10 डेज़ में करता है, बी 20 डेज़ में करता है। इसका क्या मतलब है कि भाई बी की एफिशिएंसी कम है, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए ज़्यादा काम करता है, बी कम काम करता है। तो यहाँ पर पहले हम इनका डेज़ का एक एलसीएम लेंगे। तो 10 एंड 20 इनका एलसीएम 0 का 0 ही होता है और 1 एंड 2 2। तो ये जो एलसीएम आया है ये हमारा होगा टोटल वर्क। हमने कोई भी एक टोटल वर्क ले लिया। टोटल वर्क मान लीजिए आपको कोई भी 20 चेयर्स बनानी है या कोई भी पेन्स आपको बनवाने हैं। आपने कहा, ए से कहा, तो ए ने कहा मैं 20 पेन्स जो है वो 10 डेज़ में बनाऊंगा। बी से आपने कहा, तो बी ने कहा कि मैं 20 पेन्स 20 डेज़ में बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। भाई 10 डेज़ में 20 वर्क करता है ए, तो 1 डे में कितना करेगा, 2। इसी तरह से बी 20 डेज़ में 20 वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1। हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे कहा है कि ए एंड बी अगर साथ में मिलकर वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे। तो ए हमारा, ए एंड बी टुगेदर वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे। ए 1 डे में मान लीजिए 2 पेन बनाता है और बी 1 डे में 1 पेन बनाता है, तो टोटल मिलकर दोनों 3 पेन्स बनाते हैं। अब हमारे कितने पेन्स बनवाने थे, 20 पेन्स बनवाने थे। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलसीएम अपॉन 1 डे वर्क, यानी दोनों ने 1 डे में 3 वर्क किया। जो भी हमें वर्क कराना था वो 3 वर्क किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 2/3 डेज़ में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज which B alone can do in 10 days, in how many days working together can do it। यानी A किसी वर्क को 8 डेज में करता है, A किसी वर्क को 8 डेज में करता है, B उसी वर्क को 10 डेज में करता है। दोनों मिलकर साथ में वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, इसका एक टोटल वर्क निकाल लें। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 40।
ये हमारा हुआ टोटल वर्क। 8 डेज में 40 वर्क करता है। मान लीजिए आपको 40 चेयर बनवानी है। 8 डेज में 40 चेयर बनाता है, तो 1 डे में कितनी बनाएगा? 5 चेयर बनाएगा। बी 10 डेज में 40 चेयर बनाता है, तो 1 डे में कितनी चेयर बनाएगा? 4 चेयर बनाएगा। अब आपको साथ में मिलकर वर्क कराना है, तो ए और बी 1 डे में कितनी चेयर बनाएंगे? तो इनका 1 डे वर्क हो गया 5 + 4 9, यानी दोनों 1 डे में 9 वर्क कर रहे हैं, 9 चेयर बना रहे हैं। टोटल हमें बनानी है 40 चेयर, तो कितनी डेज़ में बनाएंगे? सिंपल सा है, नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है। तो जो हमारा टोटल वर्क है उसको हम 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 4 = 36, 4/9 डेज़। ए एंड बी दोनों मिलकर इस वर्क को 4/9 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डिग अ ट्रेंच इन 12 डेज, विच ए अलोन कैन डिग इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डिग इट। इससे पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा, वहाँ पर क्या था कि ए अलग वर्क कर रहा था, बी ए अलग डेज में वर्क कर रहा था, बी अलग डेज में वर्क कर रहा था। वर्क हमारे पास सेम था और टुगेदर वर्क उनको करना था, तो हमने क्या करा कि पहले दोनों का टोटल वर्क ले लिया। भाई हमें कितना वर्क कराना है, इनकी एफिशिएंसी फाइंड की कि भाई पहले ए कितने डेज 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, बी 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, दोनों का मिलके 1 डे का कितना वर्क हुआ। फिर हमने टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है कि ए और बी मिलकर 12 डेज में करते हैं, दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 12 डेज में कर रहे हैं। बी अकेला, ए अकेला उसी वर्क को 30 डेज में करता है, तो बी अकेला उस वर्क को कितने डेज में करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 12 डेज में। बिल्कुल सिंपल है। बी अलोन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 30 डेज में। आपसे कहा है कि ए कितने डेज में वर्क करेगा या कितने डेज में इसको डिग करेगा, तो वही हम सेम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे पास होगा इनका एलसीएम 12 एंड 30 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 = 12, 15, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 3 5 = 10। तो हमारे पास टोटल वर्क आया 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 5 = 60। तो सपोज हमारे पास टोटल वर्क 60 था, जो हमें वर्क कराना था 60 कराना था। सिंपल है, मान लीजिए आपको 60 मीटर जो वॉल थी वो आपको डिग करानी थी। ए और बी मिलकर 12 डेज में डिग कर रहे हैं, बी उसी को अकेला 30 डेज में करता है। तो पहले हम ए और बी की एफिशिएंसी देखें, तो ए और बी 1 डे में 5 मीटर या जो भी आप कहें 5 मीटर डिग करता है, और बी 1 डे में 2 मीटर डिग करता है। देखो सिंपल है भाई, ए और बी ने 5 मीटर डिग किया, बी ने 2 मीटर डिग किया, तो ए ने कितना डिग किया होगा भाई? जितना इससे ये एक्स्ट्रा है, कितना है? 3 मीटर। तो ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं 5 मीटर। सपोज बी अकेला कर रहा है 2 मीटर, तो ए कितना करेगा? 3 मीटर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई, 3 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई, और बी की कितनी है? 2 मीटर।
ठीक है। अब ए जब B alone 30 days, A alone, sorry. देखिए A एंड B 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, A 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपसे कहा है कि B अलोन कितने डेज में, हाउ मैनी डेज कंप्लीट करेगा, या कितने B अलोन कितना डिक करेगा। तो सपोज़ A और B जो कर रहे हैं वो 5, हमारे पास टोटल वर्क आया 60। तो A अकेला 2 कर रहा है तो B कितना करेगा। A और B मिलकर 5 वर्क कर रहे हैं, A अकेला 2 वर्क कर रहा है, तो B कितना करेगा, 3 वर्क करेगा, ठीक है। या वन डे में 3 मीटर डिक करेगा। आपको टोटल कितना कराना है, 60। तो B का वर्क कितना हो जाएगा, 60/3 कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 20 डेज में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए, आपसे कहा है कि A और B मिलकर कोई वॉल है, कोई वेल है, उसको डिग करते हैं कितने डिग में, इन ट्रेंच 12 डेज में, और विच A अलोन कैन डिग इन 30 डेज। A 30 डेज में इसको डिग करता है, दोनों मिलकर 12 डेज में करते हैं, A 30 डेज में करता है, तो B अकेला कितने दिन में डिक करेगा। तो वही चीज़ है, सबसे पहले हमने इनका टाइम का जो डेज़ हैं उसका हमने एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली। तो A और B की जो टोटल एफिशिएंसी है वो हमारे पास 5 है कि A और B वन डे में 5 करते हैं, और A वन डे में 2 यूनिट वर्क करता है। तो A 2 यूनिट करता है, A और B 5 यूनिट करते हैं, तो B कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो B ने कितने डेज में कंप्लीट किया, 20 डेज में कंप्लीट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 25 डेज which B alone can finish it 20 days. Both together work for 5 days and then A leave off. How many days will B take to finish the remaining work? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भाई A 25 डेज में करता है, B 20 डेज में करता है, दोनों ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन 5 डेज बाद A ने लीव ले ली। तो अब जो वर्क बचा है उसको B कितने दिन में कंप्लीट करेगा, B कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो सेम पहले हम वही प्रोसेस लेंगे कि भाई A आपका 25 डेज में करता है, B इन 20 डेज में करता है, B अलोन 20 डेज में करता है। हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, 25 एंड 20 का एलसीएम होता है 100, सभी जानते हैं। A ने वन डे में कितना वर्क, 25 4 100, भाई 25 डेज में 100 वर्क, तो वन डे में 4 वर्क। B 20 डेज में 100 वर्क, तो वन डे में 5 वर्क। अब आपसे कहा है कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है, कितने दिन तक किया है, 5 डेज तक किया है। A चला गया है, B से कराना है जो बचा हुआ काम है। तो पहले हम देखें कि A वन डे में 4 वर्क कर रहा है, B वन डे में 5 वर्क कर रहा है, दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। तो A और B वन डे वर्क क्या होगा, 4 + 5 कितने यूनिट हुआ, 9 यूनिट हुआ, ठीक है। अब दोनों ने साथ में कितने दिन तक वर्क किया, भाई 5 डेज तो दोनों ने साथ में करा होगा ना, उसके बाद ही तो भी गया है।
तो 5 डेज उसके बाद ही ए गया है, सॉरी, तो दोनों ने साथ में 5 डेज वर्क किया होगा। भाई दोनों ने वनडे में 9 वर्क किया, साथ में कितने दिन तक वर्क किया? 5 डेज वर्क किया। तो 5 डेज वर्क क्या हो जाएगा ए और बी का? 5 डेज वर्क हो जाएगा 5 × 9 45 वर्क। सिंपल है भाई, वनडे का 9 हुआ तो 5 डेज का कितना होगा? 45 वर्क। टोटल वर्क जो आपको कराना था 100 वर्क कराना था, बी ने ए के साथ मिलकर 5 डेज में 45 वर्क कर लिया। अब ए चला गया, ए लीव ऑफ, यानी ए चला गया, तो भाई आपके पास वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया 100 - 45 कितना रह गया? 55 वर्क आपको करने के लिए रह गया है। सॉरी, बी को करने के लिए 55 वर्क रह गया है। अब ए चला गया है, आपको बी से कराना है। बी वनडे में कितना वर्क कर रहा है? 5 वर्क कर रहा है, तो अकेला 5 बी कितने डेज में कंप्लीट कर देगा? बी कर देगा साहब, इसके लिए रह गया है 55 वर्क, और वनडे में कर रहा है 5 वर्क, तो टोटल कितने डेज लग जाएंगे? 11 डेज। ठीक है भाई, ए और बी मिलके वनडे में 5 वर्क करते हैं, सॉरी 9 वर्क करते हैं, और 5 डेज दोनों ने साथ में वर्क किया है। तो कितने दिन वर्क किया है? कितना वर्क किया है? 45 वर्क करना किया है दोनों ने। मान लीजिए आपको 100 चेयर बनानी थी, ए वनडे में 4 चेयर बना रहा है, बी वनडे में 5 चेयर बना रहा है, दोनों ने साथ में मिलकर 5 डेज तक वर्क किया है। तो इसका मतलब है कि 5 डेज में उसने 45 चेयर दोनों ने साथ में मिलकर बना ली। अब ए चला गया, तो जो बाकी वर्क बचा है वो बी कंप्लीट करेगा। तो बी कब कितने दिन में कंप्लीट करेगा? भाई 100 वर्क हमें कराना था, सपोज हमें 100 चेयर बनानी थी, या कोई भी आर्टिकल से हमें 100 बनाने थे, इसमें 45 वर्क दोनों ने साथ में मिलके कर दिया। अब बी के लिए कितना बचा? 55 वर्क बचा, और बी वनडे में 5 वर्क कर रहा है, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 11 डेज में बी अकेला कंप्लीट कर देगा रिमेनिंग वर्क को। अगर आपसे कहे कि बी ने कितने दिन वर्क किया है, तो 11 डेज तो बी ने यहाँ अकेला वर्क किया है, और 5 डेज यहाँ ए के साथ वर्क किया है, तो बी टोटल 16 डेज में वर्क करेगा। लेकिन यहाँ आपसे सीधा ये मालूम क्या है कि भाई जो रिमेनिंग वर्क है उसे कितने दिन में किया है, तो बी अकेला रिमेनिंग वर्क को 11 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क in 4 days, B can do it in 5 days, and C can do in 10 days. A, B and C can do the work in how many days? ठीक है, सेम है, चाहे 2 पर्सन की जगह 3 पर्सन आ जाएं, 4 पर्सन आ जाएं, आपको सेम वैसे ही करना है। यहाँ 3 पर्सन हो गए हैं, आपने पहले ए से कहा तो ए ने कहा 4 डेज़ में करना है, बी ने कहा 5 डेज़ में कर सकता हूँ, सी ने कहा मैं भी उसी वर्क को 10 डेज़ में कर सकता हूँ। आपने क्या करा? तीनों को साथ में लगा दिया, भाई साथ में वर्क करो। तो अब टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? सेम वही प्रोसेस है। ए 4 डेज़ में करता है, बी 5 डेज में करता है, और सी 10 डेज में करता है। पहले हम क्या करें, इनका टोटल वर्क निकाल लें। भाई हमें वर्क कराना कितना है, तो टोटल वर्क हमारे पास आया 4, 5 एंड 10। ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, मीन्स एलसीएम। तो एलसीएम आया हमारा 20। ठीक है, सपोज़ आपको 20 आर्टिकल्स बनाने हैं। ए 4 डेज़ में 20 आर्टिकल्स बनाता है, तो 1 डे में 5 आर्टिकल्स बनाएगा। बी 5 डेज़ में 20 आर्टिकल्स बनाता है, तो 1 डे में 4, और सी 10 डेज़ में 20 आर्टिकल, तो 1 डे में 2। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो तीनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 4 + 5 + 2 11, 4 + 5 + 9। 1 डे में इनकी एफिशिएंसी तीनों के साथ में मिलकर आ गई 11। आपको टोटल वर्क कराना था
20, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, जो आपकी एफिशिएंसी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 20/11, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 9, तो 11 9/11 डेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can do it the work? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बिल्कुल बेसिक है और बेसिक से ही हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बढ़ेंगे हम बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ को। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क, यानी जो भी वर्क है उसका 1/3 पार्ट 5 डेज़ में करता है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि भाई टोटल वर्क वो 5 डेज़ में करता है और बी भी टोटल वर्क वो 10 डेज़ में करता है, जो भी है। यहाँ पर कहा है कि 1/3 वर्क 5 डेज़ में करता है और बी 2/5 वर्क 10 डेज़ में करता है। इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। अब आपके पास एक चीज़ आई भाई, जब ये 1/3 वर्क 5 डेज़ में करता है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, वो आधा वर्क 5 डेज़ में करता है, तो पूरा वर्क डबल डेज़ में करेगा। 1/4 वर्क 5 डेज़ में करता है, तो पूरा वर्क 5 × 4 डेज़ में करेगा। तो इसी तरह से ए है 1/3 वर्क 5 डेज़ में करता है, तो ए टोटल वर्क कितने डेज़ में करेगा, यानी 5 × 3 डेज़ में, यानी 15 डेज़ में करेगा। यानी ए, पहले हम क्या करते हैं कि भाई हम ये देख लें कि टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है। तो ए 1/3 वर्क, भाई कोई भी है, उसका थर्ड पार्ट 5 डेज़ में कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट करेगा, 15 डेज़ में कंप्लीट करेगा। बी 2/5 वर्क 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, तो बी 2/5 वर्क 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, तो पूरा वर्क कितने डेज़ में कंप्लीट करेगा, यानी 10 × 5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी ये आपका 25 डेज़ में कंप्लीट करेगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। भाई हमने क्या करा कि भाई ये 1/3 वर्क ना करके 2/5 वर्क ना करके हमने कहा कि भाई ए जो है वो पूरा वर्क, हमने पूरा वर्क निकाल लिया कि ए 15 डेज़ में कर रहा है, बी 25 डेज़ में कर रहा है। अब ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किए हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम वही टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क हमारे पास होगा 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 75। टोटल वर्क हमारे पास आया 75। ए 15 डेज में 75 वर्क करता है, 15 डेज में 75 आर्टिकल्स बनाता है, तो 1 डे में कितने आर्टिकल बनाएगा, 5। 15 5 ज़ा 75। बी 25 डेज में 75 आर्टिकल्स बनाता है, तो 1 डे में कितना बनाएगा साहब, 3। अब आपसे कहा है कि दोनों साथ में मिलके वर्क करें, तो दोनों साथ में मिलके 1 डे में 8 वर्क कंप्लीट करते हैं। दोनों साथ में मिलकर 1 डे में 8 वर्क कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास 75 है। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, ए 75/8, यानी जो दोनों की एफिशिएंसी है टोटल, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 93/8 डेज।
क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क in 20 days, B can do it 20 days, B worked at it for 9 days. A किसी वर्क को 20 डेज में करता है, B 12 डेज में करता है, बट B ने सिर्फ 9 डेज वर्क किया है। ए के साथ मिलकर नहीं किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए किसी वर्क को 10 डेज़ में करता है, बी 15 डेज़ में करता है, दोनों ने साथ में मिलकर 5 डेज़ तक वर्क किया, ए ने लीव कर लिया, तो बी कितने दिन में करेगा? यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा है कि भाई ए 20 डेज़ में करता है, बी 12 डेज़ में करता है। बिल्कुल सिंपल है, बी 12 डेज़ में तो करता है, लेकिन उसने सिर्फ 9 डेज़ वर्क किया है। कितने डेज़ वर्क किया है? 9 डेज़ वर्क किया है, और बाकी जो वर्क बचा है वो बी ने किया है। सॉरी, बी 9 डेज वर्क करता है और बाकी जो वर्क बचा है वो ए ने किया है। तो रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में फिनिश करेगा? मान लीजिए ए है 20 डेज में कंप्लीट करता है। पहले हम उसी तरह से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। भाई ये 20 डेज में कर रहा था, बी 12 डेज में कर रहा था, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है? बी ने 9 डेज में कितना वर्क कर दिया? सीधा सा है, बी 9 डेज में करता है, सॉरी 12 डेज में करता है, ए 20 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है। दोनों, अब बी ने सिर्फ 9 डेज वर्क किया है। चलिए पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। हमें चाहिए टोटल वर्क हमारा हुआ 20 एंड 12 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो ए 20 डेज में करता है, तो ये 1 डे में कितना वर्क करेगा? 3। भाई आपको मान लीजिए 60 आर्टिकल्स बनवाने थे, ए 20 डेज में 60 आर्टिकल बनाता है, तो 1 डे में 3 आर्टिकल बनाएगा। और बी 12 डेज में 60 आर्टिकल बनाता है, 1 डे में 5 आर्टिकल बनाएगा। अब हम बात करते हैं बी पर। बी 1 डे में 5 आर्टिकल्स बना रहा है। टोटल वर्क को वो 60 डेज में कंप्लीट कर लेता, सॉरी टोटल वर्क को 12 डेज में, जो 60 वर्क है उसको 12 डेज में कंप्लीट करता, लेकिन उसने सिर्फ 9 डेज वर्क किया है। और उसके बाद उसने कहा कि भैया बी तुम करो, सॉरी ए आप करो। तो बी का 1 डे वर्क हुआ हमारे पास 5, और इसने 9 डेज वर्क किया है, तो 9 डेज बी का वर्क हो गया, 5 × 9 कितना हो गया? 45 वर्क हो गया। यानी बी 1 डे में 5 आर्टिकल्स बनाता है, इसने 9 डेज वर्क किया पहले, और इसने 9 डेज में 45 आर्टिकल्स बना दिए। अब कौन रह गया? ए रह गया रिमेनिंग वर्क के लिए। तो रिमेनिंग वर्क आपके पास, बी ने जब 45 वर्क कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? ए के लिए 60 था हमारे पास टोटल वर्क, बी ने 45 कर दिया, तो ए के लिए सिर्फ कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया हमारे पास, टोटल था 60, 45 बी ने कर दिया 9 डेज में, तो ए के लिए कितना रह गया? 15 वर्क रह गया। और आपको कराना है ए से। ए 1 डे में 3 वर्क करता है, तो 15 वर्क कितने दिन में करेगा? 15/3 5 डेज में। ऑप्शन आपका बी सही हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी अलोन कैन डू इट इन 16 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, दे कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज, सी अलोन कैन डू द वर्क। ए है किसी वर्क को 24 डेज में करता है, बी है उसी वर्क को 16 डेज में करता है विद द हेल्प ऑफ सी। एक पर्सन और है सी, उसकी हेल्प से वो सेम वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं।
तो आपसे कहा है भाई सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगर हम सी से अकेले से कराते तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सेम वही प्रोसेस लेंगे हम कि भाई ए जो पर्सन है वो 24 डेज में कंप्लीट करता है, बी पर्सन है वो 16 डेज में कंप्लीट करता है। इन्होंने एक और जोड़ लिया, आपसे कहा विद द हेल्प ऑफ सी, यानी अब तीनों कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी, यानी ए भी है वहाँ पर लगा हुआ, बी भी है और सी भी है। तो ए बी एंड सी तीनों मिलकर 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। भाई ए अकेला 24 डेज में, बी अकेला 16 डेज में, सी के साथ ए और बी मिलकर, यानी अब 3 पर्सन हो गए और 3 पर्सन 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। हमें चाहिए यहाँ टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 8 और 16 का 16 एंड 25 48। ए 24 डेज में 48 वर्क करता है। मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल्स बनवाने थे, ए 24 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाता है तो 1 डे में 2 बनाएगा। बी 16 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाता है तो 1 डे में 3 बनाएगा। और सी ए बी सी तीनों मिलकर 1 डे में 8 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाते हैं तो 1 डे में 6 आर्टिकल बनाएंगे। 8 6 48। भाई तीनों पर्सन मिलके 6 आर्टिकल बना रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अब आपके सामने आ गया होगा। तीनों मिलके 6 आर्टिकल बना रहे हैं, ए 2 बना रहा है, बी 3 बना रहा है, तो ए और बी मिलकर यहाँ 5 आर्टिकल बना रहे हैं और सी के साथ मिलकर 6 आर्टिकल बना रहे हैं। तो सी अकेला कितने आर्टिकल बना रहा होगा? ओनली 1 आर्टिकल बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 5 बना रहे हैं और सी के साथ मिलके 6 बना रहे हैं। तो सी अकेला कितने बना रहा होगा? यानी 6 - 5 यानी 1 वर्क कर रहा होगा 1 डे में। उसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 1 है और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 48 है। तो सी कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 48/1 यानी 48 डेज में सेम वर्क को कंप्लीट करेगा। ए ने 24 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाए हैं तो 1 डे में 2 आर्टिकल्स। बी ने 16 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाए तो 1 डे में 3। अब तीनों ने मिलकर 8 डेज में 48 आर्टिकल्स बनाए हैं तो 1 डे में 6 बनाए होंगे। तो देखिए इधर, अगर दोनों मिलके 5 आर्टिकल्स बनाते हैं, ए और बी कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं? 5। और तीनों सी को अगर वो साथ में लगाते हैं तो 6 आर्टिकल्स बनाते हैं। तो हमारे पास टोटल दोनों के आर्टिकल्स हमारे पास 5 हैं और तीनों के मिलके 6 हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड पर्सन है वो 1 आर्टिकल्स बना रहा होगा। और टोटल आर्टिकल्स हमें कितने बनाने हैं? टोटल आर्टिकल्स हमें 48 बनाने हैं। तो हमारे लिए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 48 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A can do a certain job of 25 days which B alone can do it 20 days. Start the work and was joined by B after 10 days. The work last. A करता है 25 डेज में किसी जॉब को करता है, बी 20 डेज में किसी जॉब को करता है। दोनों ने ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया और 10 डेज आफ्टर बी ज्वाइन हो गया। तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? पहले 10 डेज तक ए ने वर्क किया है अकेले ने, उसके बाद बी को और बुला लिया तो बी कितने दिन में करेगा? तब वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो ए वर्क करता है 25 डेज में
और बी भी सेम वर्क करता है 20 डेज में। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ टोटल वर्क से ही करना है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हुआ, 25 एंड 20, एलसीएम क्या आएगा 100। मान लीजिए आपको 100 आर्टिकल्स बनाने थे, ए 25 डेज़ में 100 आर्टिकल्स बनाता है तो 1 डे में 4 आर्टिकल्स बनाएगा। बी 20 डेज़ में 100 आर्टिकल्स बनाता है तो 1 डे में 5 आर्टिकल्स बनाएगा। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे सभी क्वेश्चन में इस तरह का चल रहा है। बिल्कुल बेसिक है कि भाई ए 25 डेज़ में 100 आर्टिकल्स बनाता है, सिंपल है, तो 1 डे में 4। बी 20 डेज़ में 5 आर्टिकल्स, 20 डेज़ में 100 आर्टिकल्स तो 1 डे में 5। अब आपसे कहा है कि भाई ए ने काम स्टार्ट कर दिया और कितने दिन तक अकेले ने किया, 10 डेज़ में किया। आपने ए से काम स्टार्ट करा दिया, आपने देखा कि भाई 10 डेज़ हो गए, अब काम आपको जल्दी कराना है, तो आपने क्या करा, पी को भी लगा दिया। तो ए ने 10 डेज़ किया है, तो पहले हम क्या करें, भाई काम किसने स्टार्ट कर दिया, ए ने कर दिया है, तो हम ए को लगाएं। भाई ए ने अकेले ने 10 डेज़ में कितना वर्क कर लिया कि अब हम बी को उसके साथ लगाएं और काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ए का 1 डे वर्क है 4, यानी 1 डे में 4 यूनिट वर्क करता है, और इसने 10 डेज़ अकेले ने पहले वर्क किया, तो टोटल वर्क ए ने जो कर लिया 10 डेज़ में वो 40 वर्क कर लिया। अब आपके पास जो रिमेनिंग वर्क रह गया है, पहले हम ये देखेंगे भाई, अब हमें बी को जोड़ना है इसके साथ, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया आपका 100 टोटल वर्क था, 40 आपने करा दिया ए से, तो कितना वर्क रह गया, 60 वर्क रह गया। अब आपसे कहा है कि भाई अब बी ज्वाइन कर लिया, ए ने किसको ज्वाइन कर लिया, बी ने को ज्वाइन कर लिया। अब ये जो 60 वर्क है ये दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी का 1 डे वर्क हुआ आपके पास 9, और टोटल जो करना है अब इनको वर्क वो 60 है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे भाई, अब बी के साथ ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 60/9, 20/3, 6/2/3 डेज। आपने से कहा है कि भाई काम कितने दिन में स्टार्ट होगा, तो ए ने पहले 10 डेज कर लिया, 10 डेज भी तो वर्क हुआ है, और बी के साथ मिलकर ए ने 6/2/3 डेज में वर्क कर लिया जो बचा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज में काम कितने दिन में ख़त्म होगा, पहले उसने किया 10 डेज और फिर 6/2/3 डेज, तो आपके पास हो गया 16/2/3 डेज में काम लास्ट होगा। ये चीज़ दोबारा समझ लीजिए भाई, बी के साथ ए ने अकेले ने 10 दिन वर्क किया, 10 दिन तो वो आ गए, 10 डेज आपके पास आ गए। अब बी के साथ मिलकर उसने 6/2/3 डेज वर्क किया, तो टोटल 16/2/3 डेज वर्क हो गया। भाई टोटल जो वर्क कंप्लीट होगा वो कितने दिन में लास्ट होगा, 16/2/3 डेज में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A can do a piece of work in 14 days. B alone can do it 21 days. They began together but 3 days before the completion of the work A leaves off the total number of days for the work to be completed. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आफ्टर था कि ए ने इतने डेज़ में कंप्लीट करता है, बी इतने डेज़ में कंप्लीट करता है, दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया, ए लीव ऑफ 5 डेज़। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि काम जितने दिन में ख़त्म होता उससे 3 डेज़ बिफोर, अगर मान लीजिए काम सपोज़ 10 डेज़ में ख़त्म होता तो उससे 3 डेज़ बिफोर ए ने लीव ले लिया। अब
तक जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें क्या था कि भाई ए और बी इतने डेज में करते हैं, दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया, उसके बाद ए ने लीव ले लिया, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपसे कहा है कि भाई काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मान लीजिए आपने किसी वर्क का टेंडर दिया, आपने दिया भाई 30 डेज में आपको वर्क करना है, बट काम 30 डेज में कंप्लीट होता, उससे 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों ने साथ में 3 दिन पहले तक वर्क किया है, काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले तक वर्क किया है। अब जो बाकी काम है वो कितने दिन में, यानी जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं। ए 14 डेज में, बी 21 डेज में। ठीक है, वही सबसे पहले अपना टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क होगा हमारे पास 42। ए 14 डेज में 42 वर्क करता है, तो 1 डे में 3, और 21 डेज में 42, तो 1 डे में 2 वर्क। ए और बी मिलकर 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं, 5। यानी ए और बी का टोटल जो वर्क हुआ 1 डे का, जो एफिशिएंसी हुई वो 5 यूनिट हुई। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द बिगन वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हैं जिसमें वर्क कंप्लीट होता। तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, ए लीव ऑफ, ए ने लीव ले लिया, तो इसका क्या मतलब है, बी ने तो पूरे टाइम वर्क किया होगा। भाई बी थोड़ा ही गया है, अगर आपने उसको 30 डेज का टेंडर दिया है तो बी तो पूरे टाइम वर्क कर रहा है ना। गया कौन है, ए गया है, यानी ए कम डेज में 3 दिन कम वर्क किया है ए ने। तो हम ये देख लें कि काम जो कंप्लीट होता वो सपोज x डेज में कंप्लीट होता। हमने कहा कि काम जो कंप्लीट होता वो x डेज में कंप्लीट होता। तो भैया जी टोटल वर्क हमारे पास है 42, ए ने तो पूरे ए लीव ऑफ, तो बी ने तो पूरा x डेज काम किया होगा ना। तो बी 1 डे में 2 वर्क कर रहा है, तो x डेज में 2x वर्क करेगा। और सबसे पहले बात करते हैं हम ए की। ए 3 डेज बिफोर, यानी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले, तो मान लीजिए x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो ए ने 3 दिन पहले तक वर्क किया। यानी टोटल अगर आपका x डेज में कंप्लीट होता है तो ए ने तो 3 दिन कम काम किया है, तो ए का कितना हुआ, x माइनस 3 डेज उसने काम किया है, और ए 1 डे में 3 वर्क करता है। अब नंबर आता बी का, तो साहब बी ने तो पूरे टाइम काम किया है, बी थोड़ा ही गया है। भाई बी ने तो पूरे टाइम काम किया है ना। आपने अगर उसको x डेज में काम कंप्लीट करना था तो बी तो पूरा x डेज रहा है, उससे 3 दिन पहले कौन गया है, ए गया है। ठीक है, तो ए को हमने 3 दिन कम कर दिए। टोटल वर्क आपके पास कितना है, 42। भाई ए ने 3 दिन पहले तक इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, तो आपसे कहा है टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी 3x माइनस 9 प्लस 2x,
इज इक्वल्स टू 42, 3 और 2 कितना हो गया 5x, 42 इधर आके प्लस होगा 9 और x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 9 सॉरी 5 42 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 51 यानी 51 अपॉन 5। तो 5 टेन्स आर 50, 10 1/5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे हमारे पास 10 1/5 डेज में काम कंप्लीट होना था, उससे 3 डेज बिफोर ए ने लीव ले लिया, तो जो हमारा टोटल काम हुआ वो 10 1/4 डेज में कंप्लीट होना है। क्लियर हुआ? दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए ए है, ए आपको दिया है कि 14 डेज में वर्क करता है, बी 21 डेज में वर्क करता है। तो पहले हमने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क हमारे पास 42 डेज था, लेकिन आपसे कहा है कि काम ख़त्म होने से 3 डेज बिफोर ए ने वर्क लीव ले लिया। यानी काम जितने दिन में कंप्लीट होता उससे 3 दिन पहले, जैसे काम कंप्लीट होने को हुआ उससे 3 दिन पहले ए ने लीव ले लिया, ए लीव ऑफ। तो मान लीजिए टोटल देखिए, ए 1 डे में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, बी 2 यूनिट वर्क कर रहा है, दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ अब यहाँ पर मान लीजिए टोटल जो काम कंप्लीट होता, ये हमने मान लिया कि x डेज में कंप्लीट होता, तो a 3 डेज कम काम कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है x माइनस 3। b पूरे टाइम काम कर रहा है, तो b का 1 डे वर्क है 2, पूरे टाइम काम कर रहा है 2x, कितना हो गया 42। तो ये आपके पास हो गया 3x, हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी। यानी टोटल काम आपका 10 एंड 1/5 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा है कि A एंड B कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। They began the work together but A leaves off after some days। आपने दोनों ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद A ने लीव ले लिया। And B finished the remaining work in 23 days। After how many days did A leave? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपसे इसमें कहा है कि भाई 23 डेज बाद A ने लीव ले लिया, तो इसका क्या मतलब है कि बाकी जो आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लीव, ए ने कुछ टाइम बाद लीव लिया है और रिमेनिंग वर्क को बी ने 23 डेज में कंप्लीट किया है। जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी ने 23 डेज में कंप्लीट किया है, तो आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लीव, यानी कितने दिन बाद ए ने लीव लिया होगा। जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, वहाँ आपको गिवन होता था कि भाई ए ने 5 डेज आफ्टर लीव लिया है, या इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया है इस टाइप का। यहाँ पर आपसे कहा है भाई कितने दिन बाद लीव लिया, साथ में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, अब ए ने लीव ले लिया, नहीं पता कितने दिन बाद लिया, लेकिन जो वर्क बचा था उसको 23 डेज में बी ने कंप्लीट किया है। तो हम सबसे पहले वही करें जो अपना मेन काम है कि भाई ए 45 डेज में करता है, बी 40 डेज में कंप्लीट करता है। आपसे कहा है कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया है और कुछ दिन बाद
ए ने लीव ले लिया तो हम सबसे पहले तो वही निकालें कि भाई हमें टोटल वर्क कितना कराना है। टोटल वर्क हुआ हमारे पास कितना आएगा 360, सॉरी टोटल वर्क हमारे पास हुआ 360, दोनों को हमने एलसीएम लिया। ए 1 डे में कितना वर्क करेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम आ जाएगा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 4 36। बी 1 डे में 9। अभी देखिए यहाँ एक बात समझ में आती है, आपसे कहा है कि बी ने रिमेनिंग वर्क को 23 डेज में कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ से उल्टे चलते हैं, भाई बी ने 23 डेज में काम कितना किया। बी ने 23 डेज अकेले ने काम किया। इसका मतलब क्या है कि जब ए चला गया तो बी ने 23 डेज अकेले ने वर्क किया होगा। तो बी का 1 डे वर्क कितना है, बी का 1 डे वर्क है 9, तो 23 डेज का वर्क कितना होगा, 23 डेज का वर्क होगा 23 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 207। यानी बी ने अकेले ने 207 वर्क अकेले ने किया होगा। भाई जब ए चला गया तो बी ने ही तो किया अकेला वर्क। हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। बी ने रिमेनिंग वर्क को 23 डेज में कंप्लीट किया। इसका मतलब बी ने अकेले ने 23 डेज वर्क किया। अब बी एक दिन में कितना 9 वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी 9 है, तो 23 डेज में उसने कितना वर्क कर लिया होगा, अकेले ने करा होगा 207 वर्क। तो ये जो वर्क है ये अकेले बी का है। तो जब ये बी का वर्क है तो रिमेनिंग वर्क जो है दोनों ने साथ में किया होगा 360 माइनस 207 153। क्लियर है? यानी 153 यूनिट वर्क दोनों ने साथ में किया होगा। उसके बाद जो वर्क बचा था, कितना वर्क बचा था, 207 वर्क बचा था, वो बी ने 23 डेज में कंप्लीट किया। तो अब आप ये बताइए कि भाई 153 वर्क दोनों ने साथ में किया था और ये वर्क करने के बाद ए ने लीव ले लिया। ये वाला वर्क दोनों ने साथ में किया होगा 153 वर्क। उसके बाद ए ने लीव ले लिया। अब जो बाकी का बचा वर्क था वो बी ने 23 डेज में कंप्लीट किया। तो 1 डे में जब बी 9 वर्क किया है, बी ने जब 1 डे में 9 वर्क करता है तो 23 डेज में उसने 207 वर्क कंप्लीट किया होगा अकेले ने। तो जो साथ में वर्क किया वो कितने किया, 360 माइनस 207, 153। अब नंबर ऑफ डेज के बी ने कितने दिन बाद लीव लिया, तो दोनों का जो हम यहाँ पर वर्क देख रहे हैं भाई सेम दोनों का टोटल वर्क है हमारे पास 17 के 1 डे वर्क, दोनों 1 डे में 17 वर्क करते हैं और 153 वर्क दोनों ने साथ में क्या होगा। तो नंबर ऑफ डेज यानी बी ने उसके साथ वर्क किया होगा, ए ने सॉरी 153 अपॉन 17, 17 9 ज़ा 153। यानी बी ने 9 डेज आफ्टर लीव लिया होगा। ए ने 9 डेज आफ्टर लीव लिया। बी ने उस बचे हुए वर्क को 20 डेज में कंप्लीट किया। तो हम सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई जो बी ने अकेले ने बचे हुए रिमेनिंग वर्क को, जो बचा हुआ वर्क था वो 9 डेज में कंप्लीट किया है, सॉरी 23 डेज में कंप्लीट किया है और बी 1 डे में 9 यूनिट वर्क कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बी ने रिमेनिंग जो भी वर्क किया अकेले ने 23 डेज में वो 207 यूनिट वर्क किया है। सिंपल है।
तो जो वर्क बचा है वो दोनों ने साथ में करा होगा, उससे पहले स्टार्ट किया होगा। तो दोनों ने कितना वर्क बचा, 153 वर्क पहले दोनों ने साथ में कर लिया, और 207 जो बचा हुआ वर्क था वो बी ने कर लिया। तो नंबर ऑफ डेज यानी दोनों ने साथ में वर्क किया होगा 9 डेज, तो ए ने भी 9 डेज आफ्टर ही लीव लिया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ टाइम एंड वर्क के लिए। थैंक यू सो मच।